जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार पुलिस के लिए फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट किया गया है। इसका जो है ना टेस्ट नंबर 5 का डिस्कशन करेंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी जो है ना वो क्लास का 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आपका जो है ना 100 में से कितना मार्क्स आया। और देखिए ये टेस्ट हुआ था 13/6/2025 का टेस्ट हुआ था और टेस्ट नंबर कितना है तो 5 है। और इसके पहले देखिए 4 टेस्ट का जो है डिस्कशन पूरा करवा चुके हैं। तो अगर आप प्लेलिस्ट जाके चेक नहीं किए हैं तो जाके चेक कीजिएगा, आपको जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। इसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 5। देखिए टेस्ट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2015 में किसने वर्ष 2030 के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य जो है निर्धारित किए थे। बताइए कौन किया था। कह रहा है कि वर्ष 2015 में किसने वर्ष 2030 के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य जो है निर्धारित किए हैं। बताइए कौन किया है। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन किया। संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा किया है। ठीक है, इसी को जो है महासभा के नाम से जानते हैं। और इसका अगर स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, 1945 में जो है इसका स्थापना किया गया था, 1945 में। और इसका अगर इसमें पूछेगा कितने गोल जो है निर्धारित किए गए हैं 2030 तक, 17 गोल को जो है निर्धारित किया गया है 2030 तक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। बताइए इसमें कौन सा जो युग्म है ना गलत है। बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन के जनक बोलेगा तो किसके समय आया था, मतलब लॉर्ड लिटन के समय आया था। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। और स्थानीय स्वशासन किसके समय आया था, लॉर्ड रिपन के समय आया था। किसके समय आया था, लॉर्ड रिपन के समय आया था। क्या होगा, रिपन होगा। और सहायक संधि बोलेगा किसके समय आया था, लॉर्ड बरेली के समय आया था। बिल्कुल क्या है तो सही है। और राज अपहरण नीति बोलेगा किसके समय आया था, लॉर्ड डलहौजी के समय आया था। बिल्कुल क्या है सही है। और अस्थायी बंदोबस्त बोलेगा किसके समय आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय आया था। तो बी सी डी सही है, लेकिन ए क्या है तो गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा तो रिपन हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक किसका है। बताइए भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक किसका है। बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। किसका है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अगर यहाँ पूछा है जयशंकर प्रसाद का क्या क्या है, क्या देखिए कमायनी, आंसू, लहर और झरना किसका है तो जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जो है ना जुड़ी हुई। बताइए क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है चीन से जुड़ी हुई। बताइए कौन सा राज्य का है। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसका है तो अरुणाचल प्रदेश का है। किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस कह रहा है कि कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर जो है ना खेली जाती है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी ग्रैंड स्लैम है जो टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है। बताइए कौन सा ग्रैंड स्लैम है। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है, विंबलडन है। कौन सा है, विंबलडन है। देखिए इसमें ट्रिक होता है, एक ट्रिक याद रखिएगा, AFWA। क्या ट्रिक याद रखिए, AFWA। ए मतलब क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन होता है। एफ मतलब क्या होता है, फ्रेंच होता है। डब्ल्यू मतलब क्या होता है, विंबलडन होता है। और ए मतलब जो है अमेरिकन, मतलब इसी को क्या बोलेंगे, US ओपन बोलते हैं। ठीक है, तो ए जो है ना ऑस्ट्रेलियन और US जो होता है ना कहाँ पे खेला जाता है तो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और यहाँ पे अगर बात करें कि फ्रेंच जो है ना कहाँ खेला जाता है, फ्रेंच जो ओपन होता है टेनिस ग्रैंड स्लैम, ये कहाँ खेला जाता है, मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है। और जो विंबलडन होता है जो ये कहाँ खेला जाता है, घास के मैदान पर खेला जाता है। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखिएगा, AFWA। अगर ऑस्ट्रेलियन बोलेगा और US बोलेगा तो कहाँ खेला जाता है, तो दोनों खेला जाता है कहाँ, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, और विंबलडन बोलेगा तो घास के मैदान पे खेला जाता है। और यहाँ पे अगर फ्रेंच बोलेगा तो कहाँ खेला जाता है, फ्रेंच जो है ना मिट्टी का मैदान पे खेला जाता है। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने इनमें से कौन सा लक्षण जो है ना अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। बताइए कौन किया है। तो देखिए पहला कह रहा है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार बोलेगा तो कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया भी कहाँ से लिया गया तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त जितने भी दिया गया है, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये सभी जो है ना लक्षण कहाँ से लिया गया तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर अगर पूछेगा कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद पूछेगा तो कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। और महाभियोग की प्रक्रिया बोलेगा तो अमेरिका के संविधान से ही लिया गया। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट जो है ना याद रखिएगा। इससे एक क्वेश्चन जो है ना बिहार पुलिस एग्जाम में जरूर आएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड रिजेक्ट। रिजेक्ट मतलब क्या होता है, रिजेक्ट किसी चीज़ को रिजेक्ट कर रहा है तो मतलब क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। 7 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए। क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि चयन शब्द में संधि के सही नाम का चयन करें। बताइए चयन शब्द में संधि के सही नाम का चयन करें। बताइए क्या होगा तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयादी क्या होगा, स्वर संधि होगा। क्या होगा, आयादी स्वर संधि होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि तू डाल डाल मैं पात पात
लोकाकित के सही अर्थ चयन करें, बताइए क्या होगा। तू डाल डाल मैं पात पात लोकाकित का जो है ना सही अर्थ क्या होगा बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक से बढ़कर क्या है, एक से एक बढ़कर क्या है, चालाक होना। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, असत्य है। कह रहा है कि प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो असत्य है, बताइए इसमें कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए पहला कह रहा है कि प्राकृतिक गैस के बारे में इसका प्रयोग ईंधन के तौर पे किया जाता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि प्राकृतिक गैस के बारे में कह रहा है कि यह गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण, ये भी क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए तीसरा ऑप्शन कह रहा है इसका प्रयोग जो है उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि यह जो है ना जो प्राकृतिक गैस है यह CO और H2 का मिश्रण होता है, ये क्या है, तो गलत है। ये क्या होता है, CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड को, जिसको जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, इसी को जो है ना इसी को दम घोटू गैस बोलते हैं। तो ये क्या है, बिल्कुल नहीं होगा, तो सही, ऐसा तो गलत, मतलब गलत कथन क्या है, तो डी क्या है, तो गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या है, तो गलत है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का है निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टाइग्रिस नदियां बहती, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टाइग्रिस नदियां बहती, बताइए कौन सा देश में बहता है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इराक में बहता है। कहाँ बहता है, इराक में बहता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में जो है ना अनुवाद किया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था, बताइए किसने किया था। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स विल्किंस ने किया था। कौन किया था, चार्ल्स विल्किंस ने किया था। और याद रखें ना कि श्रीमद् भगवद गीता के लेखक बोलेगा तो कौन थे, कालिदास थे। कौन थे, कालिदास। सबसे पहले जो है ना इसका अनुवाद किस भाषा में किए थे, तो संस्कृत में किए थे। कब, किस में किए थे, संस्कृत में किए थे, ठीक है। लेकिन इसका इंग्लिश में अनुवाद बोलेगा तो कौन किया था, चार्ल्स विल्किंस किया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से जो है ना संबंधित नहीं है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम है जो गैसों से संबंधित नहीं है, बताइए कौन सा नियम है। तो देखिए पहला है बॉयल का नियम गैस से संबंधित है, चार्ल्स का नियम गैस से संबंधित है, गैसे लुसांग का नियम गैस से संबंधित, लेकिन फैराडे का नियम जो है ना गैस से संबंधित क्या है, तो गैस से संबंधित क्या है, नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये फैराडे का नियम जो है क्या है, तो गैस से संबंधित नहीं है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है, बताइए किससे। हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है किससे, बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से होता है, ठीक है। याद रखना कह रहा है कि हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन कहाँ से होता है, पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से होता है। इसी को हिंदी में, पैंक्रियाज को हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। इस कह रहा है कि बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती, इसका कारण क्या है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रकाश का क्या है, वेग अधिक होता है। क्या होता है, प्रकाश का वेग क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए क्या होता है, बादल जो है ना, मतलब बादल के गर्जन से पहले क्या होती है, बिजली की चमक जो है दिखाई पड़ती, यही कारण है। क्या है, तो प्रकाश का वेग क्या होता है, अधिक होता है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 का है कि नीचे दिए गए 4 माध्यमों में से उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से जो है यात्रा करती, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दिए गए 4 माध्यमों में से उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि जो है ना क्या करती है, तीव्रतम गति से यात्रा करती, बताइए क्या होगा। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या होगा, तो लकड़ी होगा। क्या होगा, लकड़ी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कर रहा है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून द्वारा होती है, बताइए कौन सा मानसून हो जाएगा, बताइए। देखिए ये क्या है, देखिए ऊपर क्या आएगा, तो उत्तर नॉर्थ हो गया, नीचे क्या है, तो साउथ हो गया, और ये इधर क्या है, तो ईस्ट हो गया पूरब, और इधर क्या है, तो वेस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। तो पश्चिमी क्या होगा, ये हो गया, तो क्या हो जाएगा, तो क्या दक्षिण। यहाँ पे क्या है, देखिए क्या है, तो ये क्या है, तो वेस्ट है ना, ईस्ट वेस्ट है, और ये क्या है, तो साउथ है। तो क्या होगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। क्या होगा, दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा। तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे क्या डी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो भारत के पश्चिम समुद्र पर वर्षा किस मानसून द्वारा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि द एंटोनिम्स आर द वर्ड ऑफ। एंटोनिम्स मतलब क्या होता है, विपरीतार्थक होता है, मतलब अपोजिट होता है। क्या होगा, तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपोजिट मीनिंग होता है। क्या होता है, अपोजिट मीनिंग होता है, ठीक है, अपोजिट मीनिंग होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, बताइए कौन सी नदी गिरती है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कौन सा नदी गिरती है, नर्मदा नदी गिरती है, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है, तो कौन सा नदी गिरती है, तो नर्मदा गिरता है। कौन गिरता है, नर्मदा गिरता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है, बताइए।
क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है, बताइए क्या होगा, बताइए। कह रहा है कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध जो है ना उपन्यासकार किसे माना जाता है। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंशी प्रेमचंद को मानते हैं। किसको मानते हैं? मुंशी प्रेमचंद को मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए किसका प्रयोग करते हैं। तो 21 का जो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। तो परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का जो है ना प्रयोग करते हैं। नहीं, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है, इन द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है, बताइए। मतलब द्वंद्व समास, यहाँ पे क्या है? द्वंद्व समास का जो उदाहरण है ना क्या है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दीनहीन क्या है, तो द्वंद्व समास का क्या है? उदाहरण है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु जो है ना प्रयुक्त होती है, बताइए। लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, बताइए कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक जो है ना प्रयुक्त होता है, जेडन होता है। इसको क्या बोलते हैं? जस्ता बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को जो है ना शामिल किया गया, बताइए। तो देखिए इसका ट्रिक याद रखिएगा, क्या होता है? एम जो है ना टीएम होता है। क्या होता है? एम टीएम, मतलब एम टीएम ट्रिक याद रखिएगा तो याद रहेगा। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया, तो क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, क्या होगा? मिजोरम हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि जनसांख्यिकी लाभांश होता है, क्या होता है, बताइए। जनसांख्यिकी लाभांश होता है, क्या होता है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 15 से जो है ना 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या होती है। तो कह रहा है कि जनसांख्यिकी लाभांश होता है, क्या होता है? तो 15 से 59 वर्ष कार्यशील क्या होता है? जनसंख्या होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 4 बौद्ध संगीतियाँ का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था। इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर जो है ना सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब कहाँ कहाँ हुआ था, इसके बारे में जो है ना बैठाना है, बताइए। देखिए अगर इसमें बात करें ना कि पहला कहाँ हुआ था, पहला कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। पहला क्या? राजगिरी में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा बोलेगा कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 2-1-4-3 क्या होगा? 2-1-4-3 सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और पहला जो राजगिरी में हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। उसका शासनकाल किसका था? तो अजातशत्रु का जो है शासनकाल था। ठीक है, अगर पहला पूछेगा कि जो राजगिरी में हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और किसका शासनकाल था? तो अजातशत्रु का था। दूसरा बोलेगा वैशाली में, उसमें अध्यक्ष कौन थे? सावाकामी थे। उसमें शासनकाल किसका था? कालाशोक का था। और तीसरा जो हुआ था पाटलिपुत्र में, उसमें अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तीस थे। उसमें किसका शासक था? शासनकाल किसका था? अशोक का था। और चौथा बोलेगा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, उसमें अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और उसमें किसका शासनकाल था? तो कनिष्क का था। किसका था? कनिष्क का था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, इससे जो है ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से क्या है? संबंधित नहीं है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? बालाथली नहीं है, लेकिन रोपड़ है, लोथल है, कालीबंगा है। ठीक है, कहीं कहीं रोपड़ा भी देखने को मिलता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है, बताइए। यहाँ पे सही नहीं पूछा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि इसका जो है ना हरित क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ था, बिल्कुल क्या है? सही है। हरित क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ था, बिल्कुल क्या है? तो सही है। और इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ था, बिल्कुल क्या है? सही है। और प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला था, बिल्कुल क्या है? तो सही है। और यह केवल जो है ना चावल के उत्पादन में सफल हुई थी, ये क्या है? बिल्कुल गलत है। चावल नहीं, क्या होगा? तो गेहूँ होगा। क्या होगा? तो गेहूँ होगा। ठीक है, गेहूँ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो गलत उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निदेशक सिद्धांत के विषय में जो है ना सही नहीं पूछा है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो राजनीति के निदेशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है, बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि यदि कोई राजनीति के निदेशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध जो है न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है, ये क्या है? बिल्कुल क्या है? तो गलत है। ये क्या है? तो गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है गांधीवाद भी राजनीति के निदेशक सिद्धांत पर एक क्या है? तो तत्व है, क्या है? सही है। और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। और ये सिद्धांत राज्य के लिए क्या है? बातकारी नहीं है, ये भी क्या है? तो सही है। तो बी सी डी सही है, लेकिन ए क्या है? तो गलत है। ठीक।
ठीक है, ये सिद्धांत क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है, बताइए। इसमें भी पूछा है कि सही नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सा कथन जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है प्रस्तावना के बारे में, यह न्यायविध नहीं है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और प्रस्तावना ना ही व्यवस्थापिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों का निषेध करती है, ये भी क्या है तो सही है। और प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना जो है ना संविधान का भाग है, ये भी क्या है सही है। और प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, ये क्या है तो गलत है। प्रस्तावना में अभी तक जो है ना सिर्फ 1 बार, क्या होगा यहाँ पर जो है ना 1 बार होगा, क्या होगा तो 1 बार किया गया, 1 बार जो है संशोधन किया गया। कब किया गया था, 1976 में किया गया था, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, जिसमें जो है ना इसका ट्रिक होता है SPA मतलब समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जो है ना जोड़ा गया था, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा 1 बार संशोधन किया गया था, यहाँ पर 2 बार है, इसलिए क्या है तो गलत है। तो गलत उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करें डैश वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं, बताइए क्या होता है। करें वह कौन सा पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होता है। देखिए इसमें ट्रिक को याद रखिएगा ना, एक मतलब ऐसे ही याद रखिएगा। एनजीओ मतलब क्या होता है, एनजीओ मतलब जो होता है ना अंदर होता है, क्या होता है अंदर होता है। और जिम्नो मतलब क्या होता है बाहर होता है। जिसका बीज अंदर का रहेगा उसको क्या कहेंगे, एंजियोस्पर्म कहेंगे। और जिसका बीज बाहर रहेगा उसको जो है ना जिम्नोस्पर्म कहेंगे, ठीक है। तो अंदर वाले भाग को क्या बोलेंगे एंजियोस्पर्म, बाहर वाले भाग को क्या बोलेंगे तो जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वह पादप क्या है जिसमें बीज फलों के क्या है भीतर होते हैं, मतलब फल के भीतर हुआ क्या बोलेंगे तो एंजियोस्पर्म कहेंगे। तो क्या होगा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, इस कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है, बताइए कौन होता है। कह रहा है श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है, वह कौन सा रंग है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कौन सा है तो बैगनी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि मानव के रुधिर का बिडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव के रुधिर का बिडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है, बताइए क्या होगा। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है साल्मोनेला टाइफी को जो है ना दर्शाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है, बताइए। मेसोपोटामिया का जो अभिप्राय है क्या है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दजला फरात नदियों के बीच क्या है उपजाऊ धरती है, ठीक है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ स्थित है, इराक में है, कहाँ इराक में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है मेसोपोटामिया का जो अभिप्राय है क्या है तो दजला फरात नदियों के बीच की क्या है उपजाऊ धरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच जो है ना स्थित है, बताइए। कह रहा है कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच क्या है तो स्थित है। चलिए आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, का सही अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, बताइए। देखिए एक जो है ना टेस्ट में हम क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो देखिए शाम में जो है ना 4 बजे टेस्ट होता है बिहार दरोगा, शाम में 3 बजे टेस्ट होता है बिहार दरोगा का। उसमें जो है ना बिहार पे सारा उसमें जो है ना बिहार पे जिनका भी एग्जाम है, बिहार SSC का जिनका भी एग्जाम, उस टेस्ट को जरूर दिया कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज के नाम से होगा, लिंक पर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लिक करके उसमें जो है ना शाम में 3 बजे टेस्ट दीजिएगा। बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे जो है ना करवाया जाता है, तो उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा, बहुत फायदा करेगा। अंत समय में जो है ना आपका 30 दिन है, 30 टेस्ट लगभग होगा, तो आपको अंत समय में ना बहुत फायदा करेगा। ये सब देखिए क्वेश्चन हम टेस्ट में करवा चुके हैं, अगर आप जो टेस्ट लगाते होंगे उनको पता होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। कह रहा है महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, का सही अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, बताइए। और जो टेस्ट होता है टेलीग्राम के द्वारा होता है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बताइए तो 36 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो बी होगा, महात्मा गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869 होगा, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि राष्ट्रीय आय जो है ना क्या है, बताइए। राष्ट्रीय आय जो है ना, राष्ट्रीय आय जो है क्या है, बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का क्या है धन मूल होता है। तो राष्ट्रीय आय क्या है तो एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का क्या है तो धन मूल है। चलिए आगे देखिए, इस कह रहा है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, बताइए। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का जो मूल्यांकन होता है कैसे होता है, बताइए क्या होगा। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा तो NNP में क्या है मतलब GNP में क्या है मूल हास घटाएंगे तो क्या निकलेगा NNP निकलेगा, ठीक है। मतलब GDP में अगर डी मतलब डिफिशियंसी मतलब डी घटाएंगे तो NDP निकलेगा, और GNP में जो अगर डी घटाएंगे तो क्या निकलेगा NNP निकलेगा। तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है, बताइए। भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है।
तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच क्या होता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है, बताइए किसका होता है। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गामा किरणें का होता है। किसका होता है, गामा किरणें का होता है। इसमें याद रखिएगा ना कि नीचे साथ रखिएगा RMI VUXY, RMI VUXY, मतलब अगर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, आवृत्ति ज़्यादा होगा, और नीचे आएंगे तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन सा विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होगा, तो किसका होगा, ऊपर क्या है तो गामा का है, किसका होगा, गामा का होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखा रहा है कि सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है, बताइए। देखिए इधर एक ऑप्शन है, बाकी इधर से देखिए 3 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए। पहले क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है कि सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है। आगे ऑप्शन को देखिए, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन बोल रहा था कि सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है, बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। क्या होगा, तो सी होगा। हाइड्रोजन नाविकों का हीलियम क्या है, नाविकों में क्या होगा, संलयन होगा। हाइड्रोजन नाविकों का हीलियम नाविकों में क्या होगा, तो संलयन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे, करनीन में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा जो है ना होती है, बताइए। करनीन में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है, बताइए। कौन सी गैस की वजह से होता है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, SO2 और क्या है, NO2 है। चलिए आगे कह रहा है कि क्वेश्चन में देखिए 43 कह रहा है कि वह कार्बोहाइड्रेट, हुआ कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में जो है ना कार्बन परमाणु है, बताइए। क्वेश्चन यही कह रहा है कि वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में क्या है, तो कार्बन परमाणु है, बताइए कौन है। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। एरिथ्रोज और जाइलोज और क्या होगा, मैनोज होगा। एरिथ्रोज, जाइलोज और क्या होगा, मैनोज होगा। इसको ना अच्छे से याद रखिएगा, ये जो है ना याद करने वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल क्या होता है, बताइए। गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल क्या होता है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर क्या है, तो कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है कि गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल क्या है, तो विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर क्या है, तो कार्य करते हैं। चलिए आगे देखिए, इस कह रहा है किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की क्या है, तो कहानी, बताइए। किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी, बताइए किसने कहा है। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स ने कहा। किसने कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा, ठीक है। और दास कैपिटल के लेखक बोलेगा तो कौन है, तो कार्ल मार्क्स का ही पुस्तक है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक बोलेगा कौन है, तो कार्ल मार्क्स ही है, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं में किसका स्वामित्व होता है, बताइए। पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। क्या होता है, व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इस कह रहा है 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था, बताइए। कौन सा विधेयक था। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दहेज निरोधक विधेयक था। क्या था, दहेज निरोधक विधेयक था, ठीक है। और इसमें राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें क्या थे, राष्ट्रपति थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इस कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, बताइए। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर जो है ना हराया था, बताइए। कौन सा अंग्रेज था, बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस बेस्ट था। कौन था, थॉमस बेस्ट था, थॉमस बेस्ट था, ठीक है। आगे देख रहा है कि यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, मिलाना है। बताइए प्रथम युद्ध जो था ना किस युद्ध के समय अंत हुआ था, बताइए। प्रथम कर्नाटक जो युद्ध था किसका अंत, मतलब कौन सा संधि के तहत या कौन सा युद्ध का अंत हुआ था, बताइए। क्या हो जाएगा, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध बोलेगा तो क्या होगा, एक्सला चौपाल की संधि के से क्या हुआ था, अंत हुआ था। और नेक्स्ट है तृतीय कर्नाटक युद्ध में क्या होगा, बताइए। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का क्या हो जाएगा, तो पेरिस की संधि, क्या होगा, पेरिस की संधि के से क्या हुआ था, अंत हुआ था। और नेक्स्ट है द्वितीय कर्नाटक युद्ध का बोलेगा तो किससे अंत हुआ था, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध बोलेगा तो क्या हो जाएगा, आर निर्णायक रहा था। क्या रहा था, आर निर्णायक रहा था। और नेक्स्ट है प्रथम मैसूर युद्ध किस युद्ध के समय अंत हुआ था, मतलब क्या था, बताइए। प्रथम मैसूर युद्ध क्या हो जाएगा, तो ब्रिटिश की हार हुई थी। क्या होती, ब्रिटिश की हार हुई थी, ठीक है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो एक्सला चौपल की संधि से अंत हुआ था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध बोलेगा तो क्या हो जाएगा, पेरिस की संधि से अंत हुआ था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध बोलेगा तो क्या रहा था, द्वितीय कर्नाटक जो युद्ध था ना क्या था, तो आर निर्णायक युद्ध रहा था। और प्रथम मैसूर युद्ध बोलेगा तो क्या था, ब्रिटिश की जो है ना हार हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इस क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन में देखिए 50 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को जो है ना प्रारंभ किया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था, बताइए। कौन सा युद्ध था,
तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? प्लासी का युद्ध था। क्या था? प्लासी का युद्ध। कब हुआ था? 1700 जो है ना 57 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो क्लाइव और सिराजदौला के बीच हुआ, जिसमें जो है ना क्लाइव जीत गया था, सिराजदौला जो है ना हार गया था। ठीक है, क्लाइव और सिराज के बीच हुआ था, जिसमें क्लाइव जीत गया था और जो सिराज था वो हार गया था। चलिए आगे देखिए। इस करा कि निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? बताइए कौन था? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान था। कौन था? टीपू सुल्तान। नहीं से क्वेश्चन कर रहा है किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा जो है ना चलाया गया? बताइए। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा? क्वेश्चन कर रहा था कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? बताइए कौन सा गवर्नर चलाया गया था? तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वारेन हेस्टिंग्स पे जो है ना चलाया गया था। चलिए आगे देखा रहा है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किए जाने से संबंध था या थे? बताइए। क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था? बताइए। तो क्या हो जाएगा? तो टॉमस मुनरो से था और क्या था? अलेक्जेंडर रीड से था। ठीक है, कनवाली से नहीं था। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ना कि रैयतवाड़ी प्रथा जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था? 1792 में हुआ था। और कहाँ से हुआ था? मद्रास के 12 महल जिले से हुआ था। और संपूर्ण मद्रास में कब लागू हुआ था? तो 1820 में लागू हुआ था। अगर संपूर्ण मद्रास में पूछेगा रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुआ था? 1820 में। और सबसे पहले बार लागू कब हुआ था? मद्रास के जो है ना 12 महल जिले में लागू हुआ, 1792 को लागू हुआ था। चलिए आगे देखिए। इस कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? बताइए कौन किया था? तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शहादत खां किया था। कौन किया था? शहादत खां किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे मिलान करना है। देखिए कौन सा मतलब पुस्तक का लेखक कौन है ना, इसके बारे में बताना है। बताइए समाचार दर्पण के जो लेखक हैं बताइए कौन है? समाचार दर्पण का लेखक बोलेगा तो कौन है? बताइए। समाचार दर्पण का लेखक बोलेगा तो कौन है? जेसी मार्समन है। कौन है? जेसी मार्समन है। मिरातुल अखबार का लेखक बोलेगा तो कौन है? मिरातुल अखबार का लेखक बोलेगा तो कौन है? तो कौन है बताइए? तो राजा राम मोहन राय है। कौन है? राजा राम मोहन राय है। और केसरी के लेखक बोलेगा तो कौन है? बीजी तिलक है। कौन है? बीजी तिलक है। और यंग इंडिया के लेखक बोलेगा तो कौन है? महात्मा गांधी है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। चलिए आगे देखिए। इस तरह की योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? बताइए। योग महोत्सव 2025 का आयोजन जो है कौन सा शहर करेगा? बताइए। योग महोत्सव 2025 का जो आयोजन है कौन सा शहर करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आने वाला जो है ना 21 जून को योग दिवस मनाते हैं। देखिए अभी से जो है ना बहुत चर्चा में है। बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नासिक जो है ना महाराष्ट्र में मनाया जाएगा। कहाँ मनाया जाएगा? नासिक महाराष्ट्र में मनाया जाएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपसंचार संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया? बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में जो है ना शुरुआत किया गया। ठीक है, कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली में शुरुआत किया गया। चलिए आगे कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्शन समिट 2025 का मेजबान कौन सा देश है? बताइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्शन समिट 2025 का मेजबान कौन सा देश है? बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कौन सा देश है? तो फ्रांस है। चलिए आगे कह रहा है कि जल स्थिरता सम्मेलन 2025 किस शहर में जो है ना आयोजित किया गया? बताइए। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 में किस शहर में आयोजित किया गया? बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इस तरह 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ला किस राज्य से है? बताइए। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ला किस राज्य से है? बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ से है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 की मेजबानी की है? बताइए। कह रहा है किस देश ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 की मेजबानी किया है? बताइए कौन सा देश किया है? तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया किया है। कौन किया? मंगोलिया किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP किस मंत्रालय द्वारा प्रबंधित एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रबंधित एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है? बताइए। किसका है? बताइए किस मंत्रालय का है? तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म लघु और क्या है मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा जो है इसको सब्सिडी योजना है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? MSME मंत्रालय बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा पूरा करने वाला पहला जिला जो है ना बन गया? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कौन सा जिला है जो अपनी संपूर्ण बिजली की मांग को जो है ना सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया? बताइए कौन बना है?
तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन बना है? तो द्वीप बना है। कौन बना है? तो द्वीप बना है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित रोग है? बताइए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है विषाणु जनित रोग है? बताइए कौन है? तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? तो एड्स है। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल वार्मिंग से। किससे? ग्लोबल वार्मिंग से है। नेक्स्ट कह रहा है कि सामान्य नेत्र रेटिना पर बढ़ने वाला प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? बताइए। कह रहा है कि समान नेत्र रेटिना पर बढ़ने वाला जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होता है। याद रखिएगा कि समान नेत्र रेटिना पर बढ़ने वाला जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? वास्तविक और क्या होता है? उल्टा होता है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि पसीने में समानता उपस्थित खनिज लवण कौन सा होता है? बताइए। पसीने में समानता उपस्थित खनिज लवण होता है कौन सा? बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूछा है कि आईसी का जो पूरा नाम होता है ना, मतलब पूर्ण रूप जो होता है क्या होता है? बताइए। इलेक्ट्रॉनिकी में आईसी का जो पूर्ण रूप होता है क्या होता है? बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एकीकृत जो है ना परिपथ बोलते हैं। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन का क्या अधिकार प्राप्त है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार जो है ना प्राप्त है? बताइए। कौन सा अनुच्छेद के तहत? बताइए। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद कितना है? तो 359 है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एट एंड क्या है? तो गेम्स है। वाक का सही हिंदी रूपांतरण जो पूछा है कि क्या होगा? कह रहा है ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स। बताइए। इसका हिंदी का रूपांतरण पूछा है क्या होगा? बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वह पढ़ाई और खेल दोनों में क्या है? तो बिल्कुल अच्छा है। ठीक है, मतलब वह पढ़ाई और खेल दोनों में क्या है? तो अच्छा है। चलिए आगे कह रहा है कि कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र के क्या होता है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए आगे कह रहा है कि 1919-22 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता कौन था? बताइए। 1919-22 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता कौन था? तो क्या हो जाएगा? तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? स्वामी विद्यानंद थे। कौन थे? स्वामी विद्यानंद थे। अगर यहाँ बात करें 1900 जो है ना 1922 से 1930 में कौन थे? तो 1922 से जो है 1922 से 1930 तक बोलेगा तो कौन थे? तो स्वामी सहजानंद थे। कौन थे? स्वामी सहजानंद थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण एवं संपूर्ण स्कंदों में क्या अध्ययन थे? बताइए। अध्ययन रहते थे। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण एवं संपूर्ण स्कंधों में क्या अध्ययन रहते मतलब करते थे या रहते थे? बताइए क्या होगा? तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी है, कबीरदास। कौन थे? कबीरदास थे। चलिए आगे देखा रहा है कि यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है? बताइए। किसने खोजा था? तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस ने खोजा था। किसने खोजा था? कोपरनिकस ने खोजा था। ठीक है, क्या होगा? तो कोपरनिकस होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझाया जा सकता है किससे? बताइए। आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझाया जा सकता है किससे? बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास क्या है? रखते हैं। तो आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझाया जा सकता है जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास क्या है? तो रखते हैं। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था कब? बताइए। पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था कब? बताइए। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 फरवरी 1916 को जो है ना इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस पर जो है ना समकालिक नहीं है? बताइए। मतलब कौन सा, मतलब कोई भी मतलब भारतीय जो है ना उनका जन्म दिवस पे संबंधित नहीं है? बताइए। निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस पर समकालिक मतलब जो है ना मिलान मतलब नहीं करता है? बताइए कौन सा है? तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, और ये जो है ना रमन प्रभाव की खोज पर जो है ना मनाया जाता है। किसी के मतलब किसी के क्या है तो जन्म दिवस पे नहीं मनाया जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। और देखिए ये तीनों क्या है? तो बाल दिवस किस दिन में मनाते हैं? बाल दिवस क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। क्या होगा? बाल दिवस बोलेगा जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस में मनाया जाता है। और गांधी जी को पता ही है, शिक्षक दिवस बोलेगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अथी में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का आकलन इनमें में से किस विधि द्वारा किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का आकलन इनमें से किस विधि द्वारा किया जाता है? बताइए।
तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी क्या है, तो व्यय विधि के द्वारा भी किया जाता है, आय विधि के द्वारा भी किया जाता है, उत्पाद विधि के भी द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखा रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, बताइए। कह रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, कब किया था, बताइए। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1969 में किया था। कौन किया था, इंदिरा गांधी के समय किया गया था। ठीक है, और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो कब किया गया था, तो 1980 में किया गया था। कब किया गया था, 1980 में किया गया था 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अगर 14 बैंक बोलेगा तो 1969 में किया गया था। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखिएगा। और इसमें प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि गणनावाचक, कह रहा है गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन सी मान्यता नहीं होती, बताइए। कह रहा है गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन सी मान्यता नहीं होती, बताइए, कौन सी मान्यता नहीं होती है। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता की अभिवेकशीलता नहीं होती है, लेकिन उपयोगिता का गणवाचक माप होता है, मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता होता है, और भ्रमसान सीमांत उपयोगिता होता है। ठीक है, तो गलत उत्तर क्या हो जाएगा, मतलब ये मानता नहीं है, तो डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान जो है ना किस अनुच्छेदों में किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का जो प्रावधान है किस अनुच्छेदों में किया गया, बताइए। सबको पता है क्या होगा, तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद कितना है, 324 से क्या है, 329 है। अगर चुनाव प्रणाली का बात पूछेगा भाग कितना में, तो भाग जो है ना 15 में, कितने में, भाग 15 में है। चलिए आगे देखिए, इस क्वेश्चन पे आइए, करा स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील मिनी में से कौन सा तत्व जो है ना मौजूद नहीं है, बताइए। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व क्या है, मौजूद नहीं है, बताइए, कौन मौजूद नहीं होता है। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी, टंगस्टन मौजूद नहीं होता है, आयरन मौजूद होता है, क्रोमियम मौजूद होता है, निकल क्या है, मौजूद होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी, कार्बामाइड है। क्या है, कार्बामाइड है। और यूरिया में पूछेगा नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, 46% होता है। कितना होता है, 46% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है यूरिया में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखा रहा है, कौन सा कानून कार्यक्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है, बताइए। कह रहा है कौन सा कानून है जो कार्यक्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है, बताइए, कौन सा कानून करता है। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 करता है। कौन करता है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 करता है। मतलब परिश्रम कौन का, कार्य क्षेत्र में क्या होता है, मतलब परिश्रम होता है। याद रखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देख रहा है कि बिहार के जो है ना कौन सा जिले में नागी बांध स्थित है, बताइए। बिहार के कौन सा जिले में नागी बांध स्थित है, बताइए, कहाँ है। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जमुई में है। कहाँ है, तो नागी और नकटी कहाँ है, तो जमुई में। अभी हाल ही में जो है इसको रामसर स्थल में शामिल किया गया है। चलिए आगे देखा रहा है कि भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य पूछा है, अमीर राज्य कौन सा है। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, झारखंड है। कौन सा राज्य है, तो झारखंड है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन जो है ना चलाया गया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, बताइए। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना चलाया गया था। इस कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना सम्मिलित नहीं है, मतलब गलत है। देखिए यहाँ पे क्या है, स्थानांतरण कृषि है, यहाँ पर क्या है, तो राज है। कौन सा स्थानांतरण कृषि किस राज्य में है, इसके बारे में बताना, एक क्या इसमें गलत है, गलत को जो है ना छांटना है। देखिए दीपा बोलेगा तो कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल क्या है, तो सही है। पामलू बोलेगा तो स्थानांतरण कृषि कहाँ है, तो मणिपुर में, बिल्कुल क्या है, तो सही है। झूम बोलेगा तो कहाँ है, असम का, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और बेबर बोलेगा तो बिहार का, ये क्या है, तो गलत है। बेबर बोलेगा तो कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का है। ठीक है, तो गलत उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है अशोक, कह रहा है कि अशोक के प्रस्तर अभिलेख, अशोक के जो है ना प्रस्तर अभिलेख किसके प्रतीक थे, बताइए। अशोक के जो प्रस्तर अभिलेख थे किसके प्रतीक थे, बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी, प्रशासन के प्रतीक थे। तो अशोक के प्रस्तर अभिलेख जो है ना प्रशासन के क्या थे, प्रतीक थे। नेक्स्ट देखिए 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निर्णायक मत है क्या है, बताइए। निर्णायक जो मत है क्या है, बताइए। निर्णायक जो मत है क्या है, बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा जब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जब दोनों पक्ष सहबद्ध, मतलब ट्राई बोलते हैं ना, ट्राई हो जाना, वो निर्णायक मत में प्रयोग होता है। ठीक है, निर्णायक मत क्या है, तो जब दोनों पक्ष सहबद्ध हो तो निर्णायक मत का जो है ना प्रयोग होता है। चलिए आगे देखिए, 91 नंबर से जो है ना मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको अच्छे से बना लीजिएगा। जो भी मैथ का क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप जो है ना कोशिश कीजिए बनाने का, बन जाएगा। बाकी नहीं बनेगा तो ग्रुप में जो है ना सेंड कर दीजिएगा। तो देखिए 91 का सही उत्तर क्या होगा, 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी हो जाएगा। क्या होगा, तो डी होगा। नहीं देखिए 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं देखिए 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 94 का जो सही उत्तर होगा, 94 का क्या हो जाएगा, 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 95। 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। 95 का क्या होगा, तो ए होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। 96 का सही उत्तर बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 97। 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 98। 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। लास्ट देखिए 19, सेकेंड लास्ट है 99। 99 का जो सही उत्तर होगा ना, 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, तो बी होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 है। 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी हो जाएगा। कितना होगा, तो 72 होगा। तो ए रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और लास्ट में आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी के पास जो है क्लास का लिंक जरूर पहुंचाइएगा, सभी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। जिनके पास जो है क्लास का लिंक, मतलब इनको पता नहीं है कि हाँ इस प्रकार जो है ना सोल्यूशन करवाया जाता है, तो उनके पास जो है ना जो भी बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं उनके पास जो है ना वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, और हर ग्रुप में जो है ना क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि जो है ना कितना मार्क्स आया, क्योंकि आपको जो है ना 100% सही उत्तर के साथ आपको सारा क्वेश्चन का जो है ना डिस्कशन करवाए हैं, सारा क्वेश्चन क्लास में याद करवाए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।